सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5। बच्चों, पाठ 5 है अखड़ू गोलू। तो बच्चों, यह पाठ हमने कल पढ़ लिया था, आज एक बार फिर दोहराते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा था कि एक बगीचा था या एक बगिया थी। बगिया उस जगह पे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे फल के पेड़ या सब्जियों के पेड़ होते हैं। तो इस बगिया में बहुत सारे सब्जियों के पौधे और बेल थे। तो बच्चों, यहाँ पे एक बैंगन का पेड़ था। बैंगन के पेड़ में एक बैंगन लटक रहा था। क्योंकि वह बैंगन गोल था, इसलिए उस बैंगन का नाम शायद था गोलू। और उसके बगल में या उसके थोड़े ही दूर पर एक और पेड़ था जो कि टमाटर का था। उसमें गोल गोल टमाटर लगे हुए थे, इसलिए टमाटर का नाम था लालू। तो बच्चों, वो टमाटर गोल था और लाल रंग का था, इसलिए टमाटर का नाम था लालू। और उसी पेड़ के बगल में एक और बेल का बेल था जिसमें लौकी लटक रही थी। तो बच्चों, और भी बहुत सारे पौधे और बेलें थी जिसमें तरह तरह की सब्जियां लगी हुई थी। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, इन पौधों में जो फल लगे होते हैं वह लटक रहे होते हैं और आराम से झूला झूल रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी जो गोलू बैंगन है वह झूला झूल रहा होता है। उसको झूला झूलते देख टमाटर भी झूलने लगता है। और जब दोनों झूला झूलते हैं तो वहाँ पे दोनों में होड़ लग जाती है। होड़ का मतलब क्या होता है? होड़ का मतलब क्या होता है बच्चों? शर्त लगाना। और जब भी हम कोई काम एक जैसा काम कर रहे होते हैं तो हम दोस्तों में भी किसी चीज़ का उनका होड़ या शर्त लग जाती है कि भाई तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा या मैं अच्छा करूंगा या तुम। इसी तरह यह दोनों भी एक दूसरे को देख करके अपनी जो झूलने की गति है उसे बढ़ा लेते हैं और जोर जोर से झूलने लगते हैं। देखा देखी दोनों जोर जोर से झूलने लगते हैं। और यह सारी चीज़ें दूर खड़ा लौकी देख रहा होता है। तो जब टमाटर की नज़र लौकी पे पड़ती है तो लालू टमाटर जो होता है वह लौकी से कहता है कि लौकी दीदी तुम भी झूलो। लेकिन लौकी दीदी थोड़ी समझदार सी लगती है और वह कहती है कि नहीं, मैं तो रोज ही झूला झूलती हूँ, तुम लोग झूलो, लेकिन थोड़ा सतर्क रहो या सावधान रहो। तो क्योंकि जब उन्होंने वह इन दोनों को झूलते हुए देख रही थी और यह काफ़ी तेजी से झूल रहे थे, तो उन्हें भी कुछ अंदेशा लगा कि शायद ये गिर जाएं या इन्हें चोट लग जाए। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, झूला झूलते टाइम हम भी झूला झूलते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी हमें मना करते हैं कि तेज मत झूलो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। तो यहाँ इन दोनों को देख करके भी लौकी को लगता है कि शायद इनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए लौकी इन दोनों को सलाह देती है कि अपना ध्यान रखो या अपना ख्याल रखो। उसके बाद झूलते झूलते बच्चों, कब इन लोगों की गति इतनी तेज हो जाती है कि दोनों बहुत, एक तरफ से टमाटर आ रहा होता है, दूसरी तरफ से बैंगन आ रहा होता है और दोनों आपस में टकरा करके पेड़ से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोई चीज़ अगर नीचे गिर जाता है तो वो थोड़ा सा उसकी जो शरीर की कसावट होती है या जो एकदम सॉलिड चीज़ होती है वह ढीला पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यह दोनों नीचे गिरने की वजह से पिलपिले हो जाते हैं। पिलपिले होने का मतलब होता है कि जो जिस जगह पे की तरफ से गिरा होता है टमाटर, वह जगह थोड़ा नरम हो जाता है। अगर हम जरा से भी उसे छूएंगे तो अंदर जो उसकी गूदा होता है, जिसे हम पल्प भी कहते हैं, वह तुरंत बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये वह जगह इसकी एकदम नरम हो जाती है और जरा भी अगर उसे हम उंगली से छू लें तो वो बाहर पूरा उसका गूदा बाहर आ सकता है। तो इस तरह से टमाटर घायल हो जाता है या चोटिल हो जाता है।
उसके अलावा जो बैंगन होता है उसका जो ऊपर का छिलका होता है वह छिल जाता है। तो बच्चों, जिस चीज़ से सावधान रहने को लौकी उन्हें बताती है वह उसका ठीक वैसा ही होता है। लेकिन जब लौकी बैंगन को कहती है सावधान रहने को, तो बैंगन को बहुत बुरा लगता है और वह अकड़ करके और तेजी से झूलना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो डरपोक हो। किसको डरपोक कहता है? वह लौकी को डरपोक कहता है। लेकिन लौकी कुछ नहीं कहती और यह फिर झूलने लगते हैं और नतीजा होता है कि दोनों गिर जाते हैं और गिरने के बाद एक तिलपिला हो जाता है और दूसरे की जो छिलका होता है वह छिल जाता है। तभी दोनों उठते हैं और अपने अपने पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें दूर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। किसके आने की आहट सुनाई देती है? इन्हें वहाँ पे माली मतलब जो उस बाग का या बगिया का रखवाली करता था या देखभाल करता था, पेड़ पौधों की देखभाल करता था, पानी देना, समय समय पर दवा देना, इनकी छटाई करना और जो भी ज़रूरत होती है वह वही करता था। तो वहाँ पे उन्हें माली के आने की आवाज़ सुनाई देती है या आहट आती है। उन्हें एहसास होता है कि जैसे कि बच्चों, जब कोई चल रहा होता है तो उसकी कदमों की आवाज़ से हमें समझ में आता है कि कोई आ रहा है। तो यहाँ जब माली के कदमों की आवाज़ इनके कान में पड़ती है तो यह सतर्क हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है और यह क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपने अपने पेड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तब इनको लालू टमाटर और जो गोलू बैंगन होता है अपने अपने पेड़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो इनको खीरा जब पेड़ों की तरफ बढ़ते हुए देखता है तो वो कहता है भैया तुम्हारी यह कोशिश सफल नहीं होगी। क्यों नहीं सफल होगी? क्योंकि एक बार अगर हम पेड़ से अलग हो जाते हैं तो वापस पेड़ में नहीं जुड़ सकते। तो यह क्यों अपने पेड़ की तरफ जा रहे होते हैं? दोनों इसलिए अपने पेड़ की तरफ जा रहे होते हैं कि यह वापस जाकर के अपने पेड़ पर लटक जाएंगे, वरना इन्हें जो माली आ रहा है वह लेकर चला जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे यह दोनों कोशिश तो करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि एक बार अगर फल अपने पेड़ से नीचे गिर जाता है या पेड़ से अलग हो जाता है तो वापस वह पेड़ में नहीं जुड़ सकता। तो यह बात उन्हें खीरा कहता है और उसके बाद माली आता है, दोनों को अपने डलिया में रख करके लेकर चला जाता है। लौकी दीदी को बुरा लगता है लेकिन वह क्या कर सकती थी? लौकी दीदी बोली बेचारी, अगर झूले की अकड़ न दिखाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रह सकते थे। तो लौकी क्या कहती है कि अगर यह झूला झूलते समय अकड़ ना दिखाते या झूले की अकड़ ना दिखाते तो यह कुछ दिन और हमारे साथ रह सकते थे या हमारे साथ रहते। तो बच्चों, यह थी कहानी। चलिए एक बार मैं आपको इसकी रीडिंग करती हूँ, आप मेरे साथ दोहराइए, उसके बाद हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पहला शब्द हमारा है बगिया। बगिया नीले रंग से लिखा हुआ है, इसलिए यह थोड़ा कठिन शब्द है या नया शब्द आपके लिए है, इसलिए आपको इसका अर्थ समझना जरूरी है। बगिया का मतलब बगीचा। बगीचा फल का भी हो सकता है और सब्जियों का भी हो सकता है। जो फल और सब्जियों का बगीचा होता है उसमें अलग अलग एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ भी हो सकते हैं या अलग अलग तरह के भी बहुत सारे पेड़ होते हैं। उसमें कुछ बेलें होती हैं, कुछ पौधे होते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो सब्जी के पेड़ होते हैं वह बड़े पेड़ पर सब्जियां नहीं होती हैं, वह या तो पौधों पर उगती हैं या फिर बेलों पर उगती हैं। तो यहाँ पर बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। सुहावना मौसम था। गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। उसके पड़ोसी लालू टमाटर ने देखा, वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की होड़ लगे। तो बच्चों, यहाँ सुहावना का मतलब होता है मन को भाने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। वह चीज़ जो मन को अच्छी लगती है वह उसे हम सुहावना कहते हैं। जब रात को हम रात में हम चांद को देखते हैं तो उसकी शीतलता वह भी हमें अच्छा लगता है और उसकी शीतलता हमें बहुत सुहावनी लगती है, वह हमारे मन को भाती है। उसी तरह मौसम भी अगर अच्छा होता है तो वो भी हमारे मन को भाता है, तो हम मौसम को भी सुहावना कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सुहावना है? यहाँ पर भी मौसम सुहावना है। गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। उसके पड़ोसी का मतलब क्या हुआ? पड़ोसी का मतलब वह जो हमारे पड़ोस में रहता है।
पड़ोस का मतलब होता है आसपास की जगह, हमारे घर के आसपास जो जगह है उसे हम पड़ोस कहते हैं, और उसमें रहने वाले को हम पड़ोसी कहते हैं। तो पड़ोसी का मतलब हमारे आसपास रहने वाला ना। लालू टमाटर ने देखा, वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई। होड़ का मतलब मुकाबला या शर्त लगाना। दोनों में होड़ लग गई या शर्त लग गई या बाजी लगी कि कौन कितना तेज झूल सकता है। सामने बेल पर लटकी लौकी दीदी उनका खेल देख रही थी। लालू टमाटर बोला, दीदी तुम भी झूलो। तो यहाँ पे दीदी यानी यह जो लौकी है इन दोनों से बड़ी है, इसलिए लौकी को यह लोग दीदी कह रहे हैं। लौकी बोली, लालू भैया, लालू कौन है यहाँ पे? टमाटर, क्योंकि टमाटर लाल होता है इसलिए शायद टमाटर को यहाँ पे लालू बोला गया है। लालू भैया, मैं तो बेल पर लटकी हमेशा झूलती ही रहती हूँ। हाँ, तुम जरा अपना ख्याल रखो। मतलब यहाँ लौकी टमाटर और बैंगन को झूला झूलते देख, क्योंकि यह दोनों में शर्त लग गई थी और दोनों शायद बहुत तेज झूल रहे थे, तो लौकी इन दोनों को सतर्क करती है या सावधान करती है और अपना ख्याल रखने को कहती है। लेकिन जब वो ख्याल रखने को कहती है तो कभी कभी हमें कोई नसीहत देता है तो वो बात भी हमें बुरी लग जाती है। तो यहाँ किसे बुरी लगी? बैंगन को बुरी लगी। और बैंगन लौकी को कहता है, तुम तो डरपोक हो। मतलब हम झूल रहे हैं क्योंकि हम बहुत बहादुर हैं, लेकिन तुम डरपोक हो इसलिए झूलना नहीं चाहती। और वह लौकी को डरपोक बोलता है। गोलू बैंगन ने अकड़ते हुए कहा। तो यहाँ पर यह कहकर कि तुम डरपोक हो, गोलू में अकड़ आ जाती है और अकड़ते हुए कहता है, तुम तो डरपोक हो। उसने लंबी पेंग ली। पेंग का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी हम झूला झूलते हैं एक बार कस के हम दम लगा करते हैं और आगे की तरफ जाते हैं, फिर उसी स्पीड से हम पीछे की तरफ जाते हैं, इसे हम पेंग बढ़ाना करते हैं। और कभी कभी तो हम पेंग हमारी इतनी ऊंची हो जाती है कि हमको लगता है कि हमारा झूला पलट जाएगा, इसीलिए बहुत तेज़ी से दौड़ना भी तेज़ी से झूलना या पेंग बढ़ाना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, ये खतरनाक हो सकता है। उधर से टमाटर भी आ रहा था। दोनों की हो गई टक्कर। अब एक तरफ से बैंगन आ रहा था उसी तेजी से और दूसरी तरफ से टमाटर आ रहा था, तो दोनों में टक्कर हो जाती है। अब टक्कर होने की वजह से क्या होता है? गोलू बैंगन और लालू टमाटर दोनों अपने अपने पौधे से टूटकर नीचे जा गिरे। लौकी दीदी को हंसी आ गई। क्यों हंसी आ गई? क्योंकि अभी अभी उसने टोका था कि थोड़ा सावधान रहो, अपना ख्याल रखो, और उन्होंने बात नहीं मानी और ठीक वही हुआ जिसका लौकी को डर था। दोनों गिर पड़ते हैं। लालू टमाटर की कमर पिलपिली हो गई और गोलू बैंगन की खाल छिल गई। खाल का मतलब होता है उसका ऊपर का छिलका, जैसे हमारी स्किन होती है, त्वचा होती है ऊपर, वैसे ही बैंगन के ऊपर के छिलके को हम खाल करते हैं। खीरा और करेला, पिलपिला होना यानी कि हाथ से छूने पे दब जाना। बच्चों अगर आपने टमाटर देखा होगा तो हम जब उसको छूते हैं तो वो दबता नहीं है, लेकिन अगर उसी को वो गल जाता है या फिर वो गिर करके उसमें चोट लग जाता है तो वो पिलपिला हो जाता है। तब अगर हम अपने हाथ से छुए तो जरा सा भी जोर से छुएंगे तो उसके अंदर का जो उसका गुदा है वह बाहर आ सकता है, तो उसे हम पिलपिला कहते हैं। जो हमारे हाथ से दबाने से आराम से बच जाए तो पिलपिला हो गई। और गोलू बैंगन भी की खाल छिल गई। खीरा और करेला भी उनकी हालत देखकर मुस्कुराने लगे। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे किसी के गिरने पे कोई मुस्कुराता या हंसता नहीं है, लेकिन जब इन्हें कहा गया था कि तुम ऐसा मत करो तो इन्होंने किसी की बात नहीं मानी और फिर भी इन लोगों ने वही किया जो इनको मना किया गया था, इसलिए सब लोग मुस्कुरा रहे थे और देख के हंस रहे थे। तभी माली के आने की आहट सुनाई दी। गोलू बैंगन, आहट का मतलब आवाज़, किसी के चलने की आवाज़ को हम आहट कहते हैं। गोलू बैंगन और लालू टमाटर डरकर अपने अपने पौधों की तरफ भागे। वे पौधे पर लटकने की कोशिश करने लगे, तो उनको डर था कि जो माली है वह उन्हें उठाकर ले जाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। इसीलिए वो डर के मारे अपने अपने पौधों की तरफ भागे कि हम फिर से जाकर पौधे में लटक जाएं। खीरा बोला, भैया तुम्हारी यह कोशिश बेकार है। हम एक बार पौधे से अलग होकर कोई दोबारा उस पर नहीं लग सकता।
तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं, अगर एक बार कोई भी फल या सब्जी अपने पेड़ से टूट जाती है या अलग हो जाती है तो वह वापस उस पर नहीं लग सकती। माली आया और गोलू बैंगन और लालू टमाटर को टोकरी में रखकर चला गया। लौकी दीदी बोली, बेचारे अगर झूले की होड़ न लगाते तो कुछ दिन और हमारे साथ रह सकते। तो बच्चों यह था हमारा पाठ। हमने पाठ को पढ़ भी लिया है, आज एक बार फिर से दोहरा भी लिया और दोबारा समझ भी लिया है। मुझे उम्मीद है कि पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। तो अभ्यास में बच्चों सबसे पहले जिन शब्दों को हमने पाठ में पढ़ते समय दोहराया है उसे एक बार फिर शब्द, अर्थ और मुहावरे के अंदर पढ़ और समझ लेते हैं। बगिया, बगिया मतलब बगीचा। सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला। सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला। पड़ोसी, पड़ोस में रहने वाला। होड़, शर्त या बाजी। अक्सर हम दोस्तों में भी बाजी रखती है कि हम अपना काम पहले करेंगे, या हम सबसे पहले लिखेंगे, या हम सबसे पहले घर पहुंचेंगे, या हम सबसे पहले अपना टिफिन खत्म करेंगे। तो यह बाजी हुई। हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ ऐसा कुछ करते हैं। ख्याल यानी ध्यान। पेन, झूलते समय एक ओर से दूसरी ओर जाना। पिलपिली, नरम या ढीली की दबने से रस या गूदा निकल आए। आहट, चलने पर पैरों से होने वाली हल्की आवाज़ को हम आहट कहते हैं। तो बच्चों कोई अगर चल रहा होता है तो हमें आहट हो जाती है, या हमें उसके पद पैरों की आवाज़ से समझ में आ जाता है कि कोई आ रहा है। इस आवाज़ को हम आहट कहते हैं। तो बच्चों यह थे शब्द और मुहावरे। अब हमारा अगला अभ्यास है, अगला प्रश्न अभ्यास का है। तो बच्चों आगे हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। मौखिक। मौखिक का अर्थ है बोलकर या सुनकर पढ़ना। बोलकर या पढ़कर समझना। बोलकर, पढ़कर या सुनकर समझना, इसे हम मौखिक कहते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दो। क, बगीचे में क्या क्या लगा था? बगीचे में क्या क्या लगा था? बगीचे में किस किस चीज के बेल थे? बगीचे में टमाटर, लौकी, बैंगन, खीरा, करेला आदि पौधे और बेलों के बेलें थी। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे लौकी का पेड़ था, टमाटर का भी पेड़ था, बैंगन का भी पेड़ था, खीरे का भी पेड़ था और करेले की भी बेल थी। तो यहाँ पे लौकी की बेल, टमाटर और बैंगन का पौधा और खीरे और करेले की भी बेलें थी। उसके बाद तो हम यहाँ लिखेंगे बगीचे में बैंगन, टमाटर, लौकी, करेला और खीरे लगे थे। गोलू बैंगन और लालू टमाटर क्या कर रहे थे? तो गोलू बैंगन और लालू टमाटर क्या कर रहे थे? गोलू बैंगन और लालू टमाटर झूला झूल रहे थे। गोलू बैंगन और लालू टमाटर झूला झूल रहे थे। गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक क्यों कहा? गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक क्यों कहा? जब लालू टमाटर ने लौकी दीदी को भी झूला झूलने को कहा, जैसा कि बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि लालू टमाटर और गोलू बैंगन दोनों झूला झूल रहे थे। जब टमाटर ने लौकी दीदी को देखा तो उसने लौकी दीदी को भी झूला झूलने को कहा, लेकिन लौकी दीदी ने कहा मैं तो हमेशा झूलती रहती हूँ, इसलिए नहीं झूलूंगी। तो गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक इसलिए कहा क्योंकि वह झूला झूलने को तैयार नहीं हुई। तो हम सिर्फ इतना लिखेंगे, गोलू बैंगन ने लौकी दीदी को डरपोक इसलिए कहा क्योंकि वह झूला झूलने को तैयार नहीं हुई। लौकी दीदी को हंसी क्यों आ गई? बच्चों लौकी दीदी को हंसी इसलिए आ गई क्योंकि कुछ ही समय पहले लौकी दीदी ने दोनों को अपना ख्याल रखने को कहा था। तब बैंगन ने अकड़ कर कहा तुम तो डरपोक हो, और उसी समय दोनों गिर गए। यह सोचकर लौकी को
हंसी आ गई। तो बच्चों, यह थे मौखिक प्रश्न। आप इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद हमारे अगला अभ्यास है लिखित। तो चलिए बच्चों, हम इन्हें लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो लिखित में अभ्यास अभ्यास में हमारे पास है लिखित। लिखित का पहला प्रश्न है बच्चों, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शब्दों को ऊपर से, यहाँ पे हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं। पहला हमारा शब्द है लिखित में, लिखित, और प्रश्न है हमारा एक। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुन करके हमें दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला वाक्य है टक्कर, टक्कर, टक्कर। दूसरा है होड़, होड़, होड़। तीसरा है पेंग, कॉपी एक मात्रा, पेंग, पेंग। चौथा है आहट, आहट, आहट। अब यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है गोलू, ये है क, गोलू और लालू, गोलू और लालू में झूलने, गोलू और लालू में झूलने की डैश लग गई। गोलू और लालू में झूलने की डैश लग गई। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास शब्द है टक्कर, होड़, पेंग, आहट। तो झूलने की डैश लग गई, टक्कर तो होगा ही, होड़, होड़ मतलब बाजी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे होड़, गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। अब हमारे पास ख है, ख में हमारे पास है गोलू ने लंबी डैश ली, गोलू ने लंबी डैश ली, लंबी डैश ली। गोलू ने लंबी टक्कर, ये हमने कर लिया है, पेंग, आहट। तो बच्चों, लंबी क्या होगी? पेंग, पॉपे एक की मात्रा, पेंग, लंबी, पेंग ली। उसके बाद हमारे पास है ग, ग में हमारे पास है दोनों की डैश हो गई, दोनों की डैश हो गई, दोनों की डैश हो गई। तो हमारे पास बचे हैं दो शब्द, एक है टक्कर, दूसरा है आहट। दोनों की डैश हो गई, क्या हो गई? टक्कर हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे टक्कर, ट आधा क पूरा क और र, टक्कर, दोनों की टक्कर हो गई।
उसके बाद है घ। घ में हमारे पास है उन्हें माली के आने की डैश सुनाई दी। उन्हें माली के आने की डैश सुनाई दी। क्या सुनाई दी? आहट। तो हम यह लिखेंगे आ ह ट, आहट। तो बच्चों यह है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो सही शब्द हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं टक्कर, होड़, पेंग, आहट। इनमें से हमें शब्द चुनने हैं और हमें वाक्यों को पूरा करना है। गोलू और लालू में झूलने की होड़ लग गई। गोलू ने लंबी पेंग ली। दोनों की टक्कर हो गई। उन्हें माली के आने की आहट सुनाई दी। तो बच्चों यह था हमारा प्रश्न 1। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें हमें हर एक प्रश्न में हमारे पास 3 विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में से हमें एक जो सही है उत्तर है उस पर टिक लगाना है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2 लिखित। प्रश्न 2 में हमारे पास है बच्चों सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। टिक, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क में हमारे पास है बैंगन का क्या नाम था। बैंगन का क्या नाम था? बैंगन का क्या नाम था? बैंगन का क्या नाम था? तो हमारे पास यहाँ पे 3 विकल्प हैं। एक है लालू, फिर दूसरा है गोलू और तीसरा है पीलू। तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा जो सब्जियां हैं उनका जो बनावट है उसके हिसाब से या उनके रंग के हिसाब से उन्हें नाम दिया गया है। तो बैंगन गोल था तो उसका नाम गोलू था और टमाटर लाल था इसलिए उसका नाम लालू था। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? लालू। लालू कौन था? लालू टमाटर था क्योंकि वह लाल था और गोलू बैंगन था क्योंकि वो गोल था और पीलू तो कोई नहीं था। तो बैंगन का नाम क्या हो सकता है? यहाँ पे बैंगन का नाम गोलू हो सकता है और यह हमारा गोलू उत्तर सही है क्योंकि बैंगन गोल था शायद इसलिए उसका नाम गोलू पड़ा था। तो हम गोलू के आगे टिक लगाएंगे। उसके बाद ख में हमारे पास है दूसरा, किसकी खाल छिल गई थी? किसकी खाल छिल गई थी? किसकी खाल छिल गई थी? लौकी की, लालू की या गोलू की? तो बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा
हमारे पास लालू टमाटर था और गोलू बैंगन था और लौकी थी। तो झूला कौन झूल रहा था? लालू टमाटर और गोलू बैंगन। और जो झूला झूल रहा था वही गिरा था, गिरे भी वही दोनों थे। लालू टमाटर गिरा था और गोलू बैंगन गिरा था। तो गिरने की वजह से चोट किसे लगी? लालू टमाटर और गोलू बैंगन को। तो यहाँ पे हमसे पूछा है खाल किसकी छिली थी? लालू टमाटर की कमर तिरतरी हो गई थी और खाल छिली थी गोलू बैंगन की। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे गोलू बैंगन। तो बच्चों इसका उत्तर है गोलू बैंगन। तो इसी के साथ बच्चों हम आज का पाठ यही समाप्त करते हैं। जो भी हमने पढ़ा है इस वीडियो में आप उसे एक बार पढ़कर दोहराएंगे और फिर आगे के अभ्यास के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।